3 साल के इंतजार के बाद आखिरकार अंकिता भंडारी के लिए न्याय का दिन आ गया है। पौड़ी जिले की 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या के मामले में आज कोटद्वार कोर्ट ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। लेकिन 2 साल 9 महीने तक चली कानूनी प्रक्रिया के दौरान क्या कुछ हुआ, आइए जानते हैं। अंकिता भंडारी एक होनहार, मेहनती और संवेदनशील लड़की। पहाड़ की इस बेटी की आंखों में हजारों सपने थे। अपनी मेहनत के दम पर वो परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी। पौड़ी गढ़वाल से कई सपने लेकर अंकिता ऋषिकेश पहुंचती है, जहां एक रिजॉर्ट में उसने नौकरी शुरू की। लेकिन नौकरी शुरू करने के 10 दिनों बाद ही उसकी हत्या कर दी जाती है। इस हत्याकांड ने पूरे उत्तराखंड और देश को झकझोर दिया था। यह घटना न केवल एक जघन्य अपराध था, बल्कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाती है। आखिर कौन थी अंकिता? अंकिता भंडारी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीकोट गांव की रहने वाली थी। वह अपने स्कूल बीआर मॉडर्न पौड़ी की 12वीं की टॉपर थी और उसने बिजनेस विषय में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी मिला था। अंकिता का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। उसके पिता वीरेंद्र भंडारी मजदूरी करते थे, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ही उन्होंने काम छोड़ दिया। अंकिता की मां सोनी देवी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और बड़ा भाई सचिन दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था। किसी तरह मां ने अंकिता को देहरादून से होटल मैनेजमेंट का 1 साल का कोर्स करवाया था। अंकिता पढ़ाई में बेहद अनुशासित और मेहनती छात्रा थी। घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अंकिता ने नौकरी करने का निर्णय लिया। अंकिता ने 28 अगस्त 2022 को ऋषिकेश के पास यमकेश्वर के गंगा भोगपुर स्थित वनतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी शुरू की। पहली तनख्वाह 10,000 तय हुई। आंखों में कई सपने सजोए अंकिता के लिए यह एक अच्छी शुरुआत थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि अंकिता भंडारी की हत्या कैसे हुई। नौकरी शुरू करने के 10 दिन बाद ही यानी 18 सितंबर 2022 को अचानक अंकिता लापता हो गई। 23 सितंबर को उसकी लाश चीला नहर में बरामद हुई। यह नहर उस रिजॉर्ट के पास ही था जहां अंकिता नौकरी कर रही थी। जिसके बाद अंकिता की हत्या की खबर पूरे उत्तराखंड में फैल गई और इस खबर ने सबको झकझोर दिया। शुरुआत से ही यह पूरा मामला राजनीतिक रंग लेने लगा। रिजॉर्ट का मालिक सफेदपोश बताया जा रहा था, जिस कारण लक्ष्मण झूला पुलिस ने पहले तो इस मामले में मुकदमा दर्ज तक नहीं किया। जिसके बाद जन आक्रोश बढ़ता गया और अंकिता हत्याकांड को लेकर पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन होने लगे। जन आक्रोश बढ़ने के बाद राज्य की भाजपा सरकार दबाव में आई और आखिरकार मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। इस पूरे प्रकरण में सरकार की भूमिका बेहद संवेदनशील रही। अंकिता भंडारी हत्याकांड के गवाह ने बताया था कि रिजॉर्ट में अंकिता को एक वीआईपी मेहमान को स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा था। इसके अलावा जिस रिजॉर्ट में अंकिता की हत्या हुई उस पर बुलडोजर किसके कहने पर चलाया गया, इसके बारे में भी कुछ पता नहीं चला। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य और भाई अंकित आर्य भाजपा से जुड़े थे। अंकित आर्य उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर तैनात था। यही कारण रहा कि पुलिस शुरुआत में मामले को दबाती नजर आई, पर बाद में जन दबाव बढ़ता गया और अंकित आर्य को भाजपा ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया। उसके पिता को भी भाजपा ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाद में रेगुलर पुलिस से यह मामला एसआईटी को सौंपा, लेकिन एसआईटी की भूमिका पर भी कई बार लोगों ने सवाल उठाए। पुलिस जांच में सामने आया कि रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य, जो कि उत्तराखंड के पूर्व मंत्री विनोद आर्य का बेटा है, उसने अंकिता पर रिजॉर्ट के ग्राहकों को विशेष सेवाएं देने का दबाव डाला। आरोप है कि अंकिता के इनकार करने पर पुलकित और उसके 2 सहयोगियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने उसे नहर में धक्का देकर मार दिया। पुलिस ने 500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट के सामने दाखिल की। इस मामले में 97 गवाहों की गवाही के बाद 30 मई 2025 को कोटद्वार की एडीजे कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने माना कि यह हत्या पूर्व नियोजित थी और अंकिता पर अनैतिक कार्यों का दबाव डाला गया था। अंकिता भंडारी हत्याकांड ने उत्तराखंड की राजनीति, समाज और न्याय प्रणाली को झकझोर दिया। इस मामले ने सत्ता के दुरुपयोग, महिलाओं की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था की पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न उठाए। अब जबकि अदालत ने दोषियों को दोषी ठहरा दिया है, उम्मीद है कि यह मामला समाज में बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। नमस्कार।